चलिए आज हम करते हैं ग्राफिकल मेथड लीनियर प्रोग्रामिंग का। लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर है, उसके अंदर एक मेथड है ग्राफिकल मेथड। आपके पास दो इक्वेशंस है, 2x + 2y <= 80, 4x + 2y <= 120 और ये आपको कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं xy > 0। आपको मैक्सिमाइज करना है z = 16 x + 2y को। तो सबसे पहले जो आपको पहली इक्वेशन दी हुई है आप ये लिखिए, एक डब्बा बनाइए, x और y लिखिए और इसके अंदर आप ना डायगनली ऐसे x और y में यहाँ पे 0 0 हमेशा पुट करिए। अगर मैं x में 0 पुट करता हूँ, आप कैलकुलेट करेंगे, अगर x में 0 पुट करता हूँ तो ये पूरा 0 हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। y में मैं 0 पुट करूँगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, x नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40। सेम ऐसी जो दूसरी इक्वेशन है 4x + 2y <= 120 में आप डब्बा बनाइए x एंड y, सेम ऐसे डायगोनल में 0 0 लिख लीजिए। तो अगर x 0 पुट करा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। y में 0 पुट करा तो ये 0 बन जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी अगर मैं 120 से डिवाइड करूँगा तो 30। आपने जैसे ये दो बॉक्स बनाए, इसके बाद आप फटाफट सेटिस्फाई द इक्वेशन करिए। जो आपकी ये जो इक्वेशन है x और y में 0 0 पुट करें, तो जब 0 0 पुट करूँगा मैं तो पूरा 0 हो जाएगा और आपको पता है 0 जो होता है वो लेस देन होता है 80 से, तो ये ट्रू है। सेम ऐसी जो दूसरी इक्वेशन है 4x + 2y <= 120 वाले में भी सेटिस्फाई करें, x और y में 0 0 रखें और 0 आपको पता है लेस देन, आपको पता है 120 से 0 छोटा होता है, तो ये भी ट्रू है। अब हम इसका एक ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ आपको पता है ऐसे बनाया जाता है, इस तरफ पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, इस तरफ नेगेटिव, इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव। ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, x डैश y डैश। तो ये जो आपने जो बॉक्स बनाया, बॉक्स के अंदर जो आपके पास फिगर आई थी 0 40 40 0, जो आपने मार्किंग करा हुआ है, तो 0 तो यहीं रहेगा। x में x देखिए, x में 0 0 तो यहीं रहेगा। y में 40, y में 40 कहाँ चला जाएगा, ऊपर यहाँ पे 40 होगा। ऐसी x में 40 यहाँ आएगा और y 0 यहाँ होगा, तो आपकी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। सेम ऐसी जो 0 60 30 0 वाली है वो आपकी एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो ऐसे दो लाइनें आपको ड्रॉ करनी पड़ेंगी। अब दो लाइनें जब आपने ड्रॉ करी तो ये जो शेडेड पोर्शन जो निकाला गया है वो कैसे निकाला गया है, ये देखिए, मेरी जो पहली इक्वेशन थी वो ट्रू थी। जो मेरी पहली इक्वेशन जो बनी थी मेरी, ट्रू का मतलब होता है कि जो ओरिजिन होता है आपको ओरिजिन की तरफ शेड करना होता है, नीचे की तरफ, ओरिजिन की तरफ। ऐसी जो दूसरी लाइन थी उसमें भी आपको नीचे की तरफ शेड करना पड़ेगा क्योंकि वो भी ट्रू था। अगर फॉल्स होता तो ओरिजिन के ऊपर शेड किया जाता है। अब इनमें कॉमन रीजन क्या आया था, तो कॉमन रीजन ये बीच का आया था हमारा। तो एक पॉइंट ये निकला, एक पॉइंट ये निकला, एक पॉइंट ये और एक ये पॉइंट। अब ये देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट निकला है दोनों लाइनों का। तो जो दोनों लाइनें थी मेरी, ये जो दोनों लाइनें थी, दोनों लाइनों को जैसे हम सॉल्व करते हैं नॉर्मली, तो वहाँ से x एंड y की वैल्यू निकलेगी। जैसे हम नॉर्मली दो इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, जैसे 2x + 2y 80, 4x + 2y = 120 था, 2y से 2y कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे आप तो y की वैल्यू आ जाएगी, तो वो ये वैल्यू है। ठीक है, तो आपके पास 4 पॉइंट निकले हुए हैं, 1 2 3 एंड 4। ये चारों पॉइंट्स को हम यहाँ पे लिख लेंगे, A B C D करके चारों पॉइंट्स लिखेंगे, जो जो उनके पॉइंट्स से मार्किंग जो कर रखी है। और जो z की जो इक्वेशन थी 16x + 2y, तो x और y की वैल्यू आपको पता है। x और y के अंदर आप ये वैल्यूज पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जो हाईएस्ट आंसर होगा वो मैक्सिमम होगा क्योंकि क्वेश्चन में मैक्सिमाइज पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे किया जाता है, ध्यान से करिएगा।